मैं आपको बताऊंगी कि सुबह सुबह खाली पेट अगर हम लहसुन को शहद के साथ खाते हैं तो कितनी सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। लहसुन और शहद दोनों ही प्राकृतिक गुणों से भरपूर होते हैं। जहां लहसुन में कई प्रकार के औषधीय गुण होते हैं, वहीं शहद भी शरीर के लिए बहुत ही हेल्दी सा चीज़ होता है। ये जमा बनाए रखता है, शरीर को ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है और कई सारी पेट की बीमारियों को भी दूर करता है। यदि दोनों को मिश्रण का हम एक साथ सेवन करें तो कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिससे हम बचे रह सकते हैं। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि लहसुन को शहद के साथ अगर हम सुबह सुबह खाली पेट खाते हैं तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें हम आसानी से दूर करते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि चैनल पर पहली बार आए हैं यानी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल का आइकन है यानी घंटी का बटन, उसको दबा कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत ही आपको मिल जाए। पहली जो बीमारी है उसे हम कहते हैं गले में इन्फेक्शन। अगर आपके गले में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, क्योंकि ये इन्फेक्शन आम समस्या होती है, यह संक्रमण किसी भी संक्रमण की वजह से हो जाता है, सर्दी जुकाम ऐसी समस्या होने पे भी गले में इन्फेक्शन हो जाता है, तो आपको क्या करना है, शहद और लहसुन को एक साथ लेके सुबह सुबह आप इसे लेंगे और गले में संक्रमण के लिए आप क्या करिए, शहद और लहसुन का जो रेमेडी है इसे दिन में 2 से 3 बार आप ले सकते हैं। सिर्फ एक कली लहसुन की लेके आप उसे शहद में डिप करा के आप सुबह लीजिए, फिर दोपहर में लीजिए, शाम में लीजिए, तो गले में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है वह दूर हो जाता है। दूसरी जो समस्या होती है जिसे हम कहते हैं इम्यूनिटी सिस्टम। इम्यून सिस्टम हमारा तभी वीक होता है जब हम बीमारियों से लड़ नहीं पाते हैं। अगर हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो हमें तरह तरह की बीमारियां तुरंत ही लग जाती हैं। इसीलिए हमें अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए शहद और लहसुन का सेवन जरूर करना चाहिए। सुबह सुबह खाली पेट अगर आप एक लहसुन की कली को शहद में डुबा के खाते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल स्ट्रांग हो जाता है, आपको जल्दी कोई बीमारियां पकड़ने नहीं पाती। इसे आप लगातार कम से कम 1 महीने जरूर करें। इसी तरह फंगल इन्फेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। शरीर में कहीं भी फंगल इन्फेक्शन हो गया हो तो ये पूरे शरीर में अगर फंगल से संक्रमित हैं आप तो इसे बहुत ही धीरे धीरे आसानी से ये फंगस के इन्फेक्शन को पूरी तरह दूर कर देता है। इसके लिए भी आपको शहद और लहसुन का इन दोनों को मिक्स करके सेवन करने से फंगस इन्फेक्शन पूरी तरह से दूर हो जाता है। यानी किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन है स्किन में कहीं भी है तो पूरी तरह से दूर हो जाता है। बहुत ही इफेक्टिव सी चीज़ है ये फंगल इन्फेक्शन के लिए। दूसरी चीज़ है ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, यानी शरीर की गंदगी को बाहर निकालने का काम करता है। सुबह सुबह खाली पेट अगर आप लहसुन और शहद का एक साथ सेवन करते हैं तो शरीर के सारे विषाक्त पदार्थ जितने होते हैं वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है शरीर को डिटॉक्स करने के लिए। नेक्स्ट जो फ़ायदा है दिल के रोग के लिए यानी हार्ट डिजीज़ के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है लहसुन और शहद को मिला के सेवन करना। दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। यही नहीं, लहसुन और शहद के मिश्रण से रक्त संचार भी ठीक ढंग से चलता है। इसके अलावा दिल की धमनियों में जमी हुई फैट जो होते हैं उसको भी ये ख़त्म कर देता है। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल नॉर्मल चलने लगता है और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी ये मेंटेन करने का काम करता है। इससे ब्लड की धमनियाँ जो होती हैं नॉर्मल पोजीशन पे होती हैं, जो शरीर में हमारे ऑक्सीजन का भी जो प्रवाह है वो प्रॉपरली होता रहता है, जिससे बीमारियों से हम बचे रहते हैं और हमारा हार्ट हमेशा हेल्दी बना रहता है। तो आप इस तरह से सुबह सुबह लहसुन की 1 से 2 कलियों को बारीक बारीक चॉप कर लीजिए, उसे शहद में डिप करा के उसके बाद आप उसे सुबह सुबह खाली पेट लेना स्टार्ट करिए। इससे कई सारी बीमारियां जैसे कि आपने जाना ये दूर होती है। हम आगे और ऐसे ऐसी बीमारियों के बारे में बताएंगे जो बहुत ही इफेक्टिव हैं और जिनके लिए बहुत सारे रुपए भी हम खर्च कर देते हैं, लेकिन वो बीमारियां जड़ से ठीक नहीं हो सकती। तो बहुत ही ईजी सा घरेलू उपचार है। जैसे कि डायरिया है। डायरिया अगर आपके घर में छोटा बच्चा है या फिर आपको ज़्यादातर दस्त की समस्या हो जाती है तो उसमें भी बहुत इफेक्टिव है। तो छोटे बच्चों को क्या करिए, कद्दूकस करके आधा लहसुन की कली को कद्दूकस करके शहद में अच्छे से डिप करा दीजिए और उसे हल्का से बच्चों को चटाइए। बड़े हैं तो 1 से 2 कलियाँ लहसुन को छोटा छोटा फाइन चॉप करके शहद के साथ लेने से डायरिया की समस्या पूरी तरह से दूर हो जाती है। तो इसे कम से कम आपको 2 से 3 दिन जरूर करना है जिससे ये बीमारी ठीक हो जाए। दूसरी जो समस्या होती है साइनस, सर्दी जुकाम, ऐसी समस्याओं में भी जो शहद होता है इसे लहसुन के साथ लेने से सुबह सुबह ऐसी बीमारी भी दूर हो जाती है। नाक जकड़ना, साइनस की समस्या में क्या होता है, नाक से लेकर सर तक का ये जो कफ का जकड़न हो जाता है, इसकी वजह से सर में दर्द बना रहता है, सर्दी जुकाम खांसी जैसी समस्या हो जाती है। तो इससे भी इसीलिए होता है कि इम्यून सिस्टम वीक हो जाने की वजह से ये सारी समस्या होती है। तो इसे आप शहद और लहसुन का एक साथ सेवन करें तो आपको इस बीमारी से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी। नेक्स्ट चीज़ है वेट लॉस करने के लिए। वेट लॉस करने के लिए बहुत इफेक्टिव सी चीज़ है ये लहसुन और शहद का सेवन। इसे सुबह सुबह आप इस तरह से लहसुन को शहद में डिप करा के जरूर लें।
दूसरी जो समस्या होती है पुरुषों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। लहसुन यानी गार्लिक में एलिसिन नाम का कंपाउंड पाया जाता है जो मेल हार्मोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और मेल्स की सारी डिजीज़ों को दूर रखता है। यानी मेल में किसी भी तरह की कमजोरी है, इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, वो तो सारी कमजोरियों को दूर करता है। तो आपको सुबह सुबह लहसुन को शहद में डिप करा के ज़रूर लेना चाहिए। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इससे जो मैरिड लाइफ है वो भी बिल्कुल खुशहाल रहती है। तो आपको पुरुषों को ज़रूर ही लहसुन और शहद का सेवन ज़रूर करना चाहिए। तो अब चलिए बताते हैं कि इसको हम कैसे बना के तैयार करते हैं। तो देखिए जो हमारा गार्लिक है बहुत इफेक्टिव, जैसे कि आपने जाना कि कितनी सारी बीमारियों को दूर करता है, तो इसे हम शहद के साथ कैसे ले सकते हैं। आपको क्या करना है, एक बार में यानी एक दिन में अगर आप कच्चा लहसुन खाते हैं तो आपको कम से 2 से 3 कली ही लहसुन कच्ची खानी चाहिए। इससे ज़्यादा आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ बहुत अच्छी होती है तो उसको ज़्यादा अगर अति करते हैं तो उसका हमें साइड इफ़ेक्ट होता है। इससे जो होती है पाइल्स, फिशर, फेस्टुला जैसी समस्याओं को भी दूर किया जा सकता है। इसके लिए ये जो रेमेडी बनाने जा रहे हैं इसे कॉन्स्टिपेशन के लिए, कॉन्स्टिपेशन की वजह से अगर पाइल्स, फिशर, फेस्टुला जैसी समस्या है तो उसमें भी आप इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। और जितनी बीमारी हमने बताई उन सारी बीमारियों के लिए भी आप इसी तरह से सेम प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सब्जियों में लहसुन को यूज़ करते हैं तो इसमें आप 5 से 6 कली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लहसुन पक जाता है। लेकिन कच्चा अगर आप लेते हैं तो इसमें पूरा जितना लहसुन का कंपाउंड होता है आपको डायरेक्ट मिलता है। इसलिए आप सिर्फ 2 से 3 कलियाँ लहसुन ही आप एक बार में लें। और किसी छोटे बच्चे को दे रहे जैसे डायरिया के लिए हमने बताया है तो आधी कली लहसुन की कद्दूकस करके देना चाहिए। ये जो स्टूल्स होते हैं इनको भी सॉफ्ट करने का काम करता है, यानी ये मल को मुलायम करने का काम करता है लहसुन। तो आप इस तरह से शहद के साथ लेंगे तो आप देखेंगे कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। बहुत सारे लोगों को स्टूल्स हार्ड हो जाते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसमें पाइल्स जो हो जाती है उसमें ब्लीडिंग की समस्या भी होती है, तो लहसुन उसके लिए बहुत ही कारगर है। तो आपको पाइल्स के पेशेंट है तो आपको लहसुन इसी तरह से लेना चाहिए। लहसुन इस तरह लीजिए और देखिए यहाँ पे जो हम बनाने जा रहे हैं दवा सिर्फ एक लहसुन की कली से बनाएंगे। तो आप कोशिश यही करिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा कब्ज है या बीमारी से बहुत ज़्यादा ग्रसित है तो आप 2 से 3 कलियाँ लीजिए। अगर बीमारी इसमें से कोई भी बीमारी स्टार्टिंग स्टेज पे है तो आप एक लहसुन की कली से पहले स्टार्ट करिए। अगर आपको इसके फ़ायदा मिलता है तो आप फिर 2 से 3 कली लहसुन लीजिए और इसे सिर्फ 1 हफ्ते के लिए 2 से 3 कलियाँ लहसुन लीजिए। बीमारी जब आपकी ठीक होने लगे तो सिर्फ 1 कली का लहसुन आप यूज़ करिए 15 से 20 दिनों के लिए। ये पेट की सारी समस्याओं को दूर करता है। ये गैस, कब्ज, एसिडिटी जैसे कि हमने बताया है कि ऐसे कब्ज को भी दूर करता है जिसकी वजह से कई सारी बीमारियां होती हैं। यहाँ तक कि अल्सर के पेशेंटों को लहसुन का सेवन करना चाहिए। बारीक कद्दूकस से लहसुन का सेवन कैसे कर सकते हैं। और आधा चम्मच के करीब उसे लेके पानी में रात भर के लिए सोख करा के रख दें। सुबह उस पानी को छान के पीने से अल्सर की समस्या दूर हो जाती है। अल्सर में होने वाला दर्द और जलन ये सारी समस्या दूर हो जाती है और घावों को भी हील करने का काम करता है। तो देखिए यहाँ पे लहसुन की 1 कली को आपने देखा किस तरह से बारीक चॉप कर लिया है। अब इसमें आप लेंगे 1 चम्मच शहद और इसमें आप इसे डिप करा देंगे। इसे 2-3 मिनट के लिए डिप करा के इस तरह से रख दीजिए जिससे कि लहसुन का जो फ्लेवर है वो शहद के अंदर बिल्कुल अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और सुबह सुबह जब आप फ्रेश होकर आते हैं तो उस समय बासी मुँह आप इस तरह से लहसुन और शहद का सेवन करिए। आप देखेंगे ये सारी जो बीमारियां हैं, अगर इनमें से कोई भी बीमारी आपको है तो आप इसे लगातार 1 हफ्ते करेंगे, आपकी बीमारी देखेंगे पूरी तरह से ठीक होने लगेगा। क्योंकि लहसुन जो होता है हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो इसे आप लगातार सेवन कर सकते हैं 15 से 20 दिनों के लिए। फिर बीच में गैप कर दीजिए, उसके बाद भी इसे कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि ये पेट की बहुत सारी समस्याओं को दूर करता है, डाइजेशन को बूस्ट करता है, गैस, एसिडिटी जैसी समस्या भी नहीं होने देता है। तो आप लहसुन का सेवन, सिर्फ 1 लहसुन की कली का सेवन सुबह सुबह खाली पेट लगातार लंबे टाइम तक कर सकते हैं। यानी 1 महीने तक भी अगर आप करना चाहें तो 1 मंथ तक आप इस तरह से 1 कली को यूज़ करिए। इसे ज़्यादा आप लगातार अगर सेवन कर रहे हैं तो ज़्यादा मात्रा में ना करें क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। ये देखिए इसमें 1 चम्मच शहद ले लिया है। अब इसको जो छोटे छोटे फाइन से चॉप है ना, इसको इसी तरह इसमें डाल के 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से रख दीजिए और फिर जब आप सुबह सुबह इसको फ्रेश हो जाइए उसके बाद आके इस रेमेडी को आप यूज़ करिए। ऐसा करने से आप देखेंगे आपको बहुत ही बढ़िया चमत्कारिक रिजल्ट मिलेगा और बहुत ही हेल्दी सी चीज़ है। शहद जैसे जानते हैं इसमें लैक्सेटिक होता है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होती है, और जो लहसुन होता है ये भी लैक्सेटिक होता है जिससे कब्ज की समस्या नहीं होती। लेकिन इसीलिए इसको ज़्यादा मात्रा में करने से लूज मोशन की समस्या होने का डर होता है, इसीलिए कहा जाता है इसे ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। ये ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल करता है, तो इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से आपका बीपी लो भी हो सकता है। शुगर को कंट्रोल करता है, तो इसे ज़्यादा मात्रा में सेवन करेंगे तो आपके शुगर लेवल भी लो हो सकता है। इसलिए
इसके नुकसान भी हमने आपको साथ साथ बताया कि इसके नुकसान क्या हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इस तरह से शहद में लहसुन का सेवन करें और इन सारी बीमारियों से दूर रहें। तो आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा और वीडियो पसंद आई है तो अपने लाइक दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।